नमस्कार। हमारे यहाँ पूछा जाता है कितना पढ़े हो, कितना सीखे हो, ये कोई नहीं पूछता। तो क्या हम रटने वाली पढ़ाई से सीखने वाली पढ़ाई की तरफ नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के साथ आगे बढ़ रहे हैं, जिसके ड्राफ्ट को अप्रूवल मिल चुका है कैबिनेट का? क्या 2020 में अचानक ये ख्याल आया कि चलिए एक नेशनल एजुकेशन पॉलिसी बनाते हैं? जी नहीं। रूलिंग पार्टी के 2014 के इलेक्शन मैनिफेस्टो में इसका जिक्र था और इस दिशा में जो काम हुआ, 5 तारीखें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। पहली तारीख है 31 अक्टूबर 2015, जब सुब्रमण्यम जी की अध्यक्षता में एक 4 मेंबर्ड कमेटी बनी टू एनालाइज द नीड, जिसने 27 मई 2016 को अपनी रिपोर्ट सबमिट की। फिर आई 24 जून 2017 की तारीख, जब इसरो के प्रमुख वैज्ञानिक के कस्तूरी रंगन जी की अध्यक्षता में 9 मेंबर्ड कमेटी बनी टू ड्राफ्ट नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। इस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट एचआरडी मिनिस्टर रमेश निशंक पोखरियाल को हैंडओवर की और उन्होंने इस पॉलिसी ड्राफ्ट पर सजेशंस मंगाए। 2 लाख से ज्यादा लोगों ने अपने सजेशंस भेजे और फिर 29 जुलाई 2020 को यह पॉलिसी अप्रूव कर दी गई। तो ये नेशनल एजुकेशन पॉलिसी बदलती क्या है? शुरू से शुरू करते हैं, स्कूल में चलते हैं। जहां पहले 10+2 का सिस्टम हुआ करता था, अब 5+3+3+4 का सिस्टम होगा। जो शुरुआती मासूम उम्र होती है 5 साल तक की, वहां पर बच्चों को खेल खेल में पढ़ाई के करीब लाया जाएगा। 3री से 5वीं तक उनको लिखने के लायक, पढ़ने के लायक बनाया जाएगा, वो भी बहुत रुचिकर तरीके से, और इसके लिए टीचर्स को भी ट्रेन किया जाएगा। दावा है पूरी एजुकेशन पॉलिसी के तमाम चेंजेस के लिए 2022 तक सभी को ट्रेनिंग दे दी जाएगी। 6वीं से 8वीं तक बहुत ही महत्वपूर्ण दहलीज है, क्योंकि यहां पर पढ़ाई के साथ में प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग होगी, कोडिंग सिखाई जाएगी, स्किल डेवलपमेंट पे काम होगा, स्टूडेंट इंटर्नशिप करेंगे। कौन सा काम छोटा है, कौन सा काम बड़ा है, ये जो दिमागी फितूर होता है जो हमारी सोसाइटी को डिवाइड करता है, वो भी इससे दूर हो सकता है। उसके बाद 9वीं से 12वीं तक विषय को बहुत अच्छे से समझा जाएगा। मेजर सब्जेक्ट, माइनर सब्जेक्ट की व्यवस्था है। मजेदार बात यह है कि मैथ्स करते करते कोई म्यूजिक पढ़ सकता है, फिजिक्स पढ़ते पढ़ते कोई इतिहास को खंगाल सकता है, और केमिस्ट्री के फॉर्मूले याद करते करते अगर किसी की रुचि इकोनॉमिक्स में है तो वो भी पढ़ा जा सकता है। ट्रांस डिसिप्लिन या मल्टी डिसिप्लिन में पढ़ाई की जा सकती है। ये बहुत अच्छा मूव है। उसके अलावा जब कॉलेज पहुंचेंगे तो काफी कुछ वहां पर भी बदला हुआ नजर आएगा। पहले तो सारी यूनिवर्सिटी को एक समान लेवल पे लाने की तैयारी है। अगर ऐसा होता है, बहुत अच्छी बात है। हमारे यहाँ यूजीसी है, एआईसीटी है, बहुत सारे रेगुलेटर्स हैं। उन सब की जगह पे एक रेगुलेटर की व्यवस्था की जाएगी। साथ ही साथ जब पड़ोसियों ने समझाया, रिश्तेदारों ने धमकाया, पापा ने चमकाया, तो बीई में एडमिशन ले लिया। 1-2 साल पढ़ाई करने के बाद समझ में आया कि मामला जम नहीं रहा है। जब स्ट्रीम बदली तो 2 साल का नुकसान हो गया। अब ऐसा नहीं होगा। अगर आपने 1 साल पढ़ाई की है, आपको सर्टिफिकेट मिलेगा। 2 साल पढ़ाई की है, डिप्लोमा मिलेगा। पूरी पढ़ाई की है, डिग्री मिलेगी। जो लोग आगे पढ़ना चाहते हैं, 4 साल के बाद 1 साल पोस्ट ग्रेजुएशन कर सकते हैं और फिर 4 साल की पीएचडी, एमफिल की अब जरूरत नहीं है। ये जो 4 साल का सिस्टम है, ये उनके लिए भी बहुत फायदेमंद होगा जो हिंदुस्तान से बाहर जाकर पढ़ना चाहते हैं, रिसर्च करना चाहते हैं या काम करना चाहते हैं, क्योंकि वहां पर एक्सेप्टेंस इसी सिस्टम की है। साथ ही साथ पॉलिसी में पहली बार फी कैपिंग की बात की गई है कि प्राइवेट कॉलेजेस जो हैं वो हद से ज्यादा अपनी फीस डिसाइड न कर लें। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 की जरूरतों को बताते हुए कहा गया है कि एक तो हमारा एजुकेशन टाइम के साथ रेलेवेंसी लेकर आगे बढ़े, दूसरा इनोवेशन एंड रिसर्च मजबूत हो, और इस एजुकेशन पॉलिसी में एक नेशनल रिसर्च फाउंडेशन का भी जिक्र है जो रिसर्च को आगे बढ़ाएगा। साथ ही साथ एक और दावा है कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 हिंदुस्तान को नॉलेज सेंटर ऑफ द वर्ल्ड बनाएगी। एक चेंज जिसने हेडलाइंस में सबसे ज्यादा जगह बनाई है
वो है एचआरडी मिनिस्ट्री अब एजुकेशन मिनिस्ट्री होगी और एचआरडी मिनिस्टर अब एजुकेशन मिनिस्टर होंगे। क्या यह पहली बार हो रहा है? जी नहीं। आजादी के बाद से लेकर 1985 तक हमारे यहां एजुकेशन मिनिस्ट्री ही होती थी और एजुकेशन मिनिस्टर ही होते थे। राजीव गांधी जी अपनी एजुकेशन पॉलिसी लेकर आए जिसमें एजुकेशन मिनिस्ट्री जो है वो हो गई एचआरडी मिनिस्ट्री, और इस पॉलिसी में 1992 में पीवी नरसिम्हा राव सरकार ने कुछ बदलाव किए थे। यानी कि मोटा मोटी 34 साल के बाद हमारे देश के एजुकेशन को नई दिशा देने के लिए एक नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आई है जो काफी कुछ बदलने का दावा मादा दोनों रखती है। लेकिन सवाल भी बहुत सारे हैं। अगर आप सरकारी स्कूलों को देखें तो उनकी हालत अपनी कहानी खुद बयां कर देगी। हमारे यहां टीचर्स की कितनी कमी है सभी जानते हैं। टीचर कौन बनना चाहता है ये कहानी भी किसी से छिपी हुई नहीं है। जिस दिन वॉक पे जाते हुए आपके परिचित आपसे टकराते हैं और गर्व से बताते हैं कि उनका बेटा आईआईटी में इंजीनियरिंग कर रहा है, आईएएस की तैयारी कर रहा है, डॉक्टर बन रहा है, उतने ही गर्व से वो कहेंगे कि उनका बेटा टीचर है। असली बदलाव उस दिन आएगा। लेकिन बदलाव की ओर नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 ने कदम बढ़ा दिया है। स्वागत है, शुभकामनाएं।